रात के ठीक 3 बजे थे। रमेश, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव काली नगरिया का एक साधारण किसान, अपनी मां की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर पड़ोसी गांव से लौट रहा था। रास्ता एक ही था, वो पुराना कच्चा रास्ता जो खेतों के बीच से गुजरता था। गांव वाले उस रास्ते पर रात को कभी नहीं जाते थे, पर रमेश ने सोचा, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे क्या डर। चांद बादलों में छुप गया था। रमेश का टॉर्च अचानक बंद हो गया। अंधेरे में वो रुका। फिर सामने से एक आवाज आई, सरसराहट, जैसे कोई भारी भरकम चीज घिसटती हुई आ रही हो। रमेश की सांसें थम गईं। धुंध में एक सफेद आकृति दिखी। वो चल रही थी, बिल्कुल सीधी, बिना किसी हलचल के, जैसे जमीन पर पांव ही न पड़ रहे हों। रमेश ने आंखें सिकोड़ी, शायद कोई राहगीर होगा। पर जैसे जैसे वो आकृति पास आती गई, रमेश का खून जम गया। उसका सिर नहीं था, गर्दन के ऊपर कुछ नहीं, बस एक काला धुआंधार खालीपन, और गर्दन से खून की बूंदें टपक रही थीं। टप टप टप। रमेश के पांव जमीन से चिपक गए। वो चीखना चाहता था पर आवाजें नहीं निकली। वो भागना चाहता था पर पांव नहीं उठे। सरकटा रुक गया, ठीक 3 कदम दूर। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने इशारा किया रमेश के पीछे की तरफ। रमेश ने धीरे धीरे मुड़ने की कोशिश की, और तभी उसे एहसास हुआ, इस पीछे से भी सरसराहट की आवाज आ रही थी। वो अकेला नहीं था। रमेश उस रात कभी घर नहीं पहुंचा। अगली सुबह गांव वालों को वो कच्चा रास्ता मिला, खाली। बस जमीन पर खून के धब्बे थे, और बीच रास्ते में रमेश की टॉर्च जल रही थी।